बड़ी खबर महाराष्ट्र के उल्लासनगर थाने से आ रही है, जहां पे एमएलए को गोली मार दी गई है। थाने के भीतर ही उल्लासनगर थाने का मामला बताया जा रहा है। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गणपत गायकवाड़ ने एमएलए को थाने में मारी गोली। महाराष्ट्र की सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी अगर आपको पता तो चले कि उल्लासनगर में विधायक गणपत गायकवाड़ को गोली से घायल हुए महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल को थाने के जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बेटे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ शनिवार की दोपहर जुपिटर अस्पताल जाकर महेश और राहुल के स्वास्थ्य की उन्होंने जानकारी ली। शिंदे ने घटना को लेकर खेद जताया और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बताते चले कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के से बगावत करके भाजपा से हाथ मिलाने के बाद महाराष्ट्र के इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आपको बताते चले कि महेश को 6 गोलियां लगी हैं। मामले को सियासी टूल दिया जा रहा है। लड़ाई बीजेपी बनाम शिवसेना के बीच हो रही है। आखिरकार गणपत गायकवाड़ बनाम महेश गायकवाड़ की यह लड़ाई क्यों और कैसे इतनी बड़ी। गणपत का कहना है कि मैंने एक जगह अपने पार्टनर के साथ मिलकर जमीन खरीदी थी। जमीन के मालिक को 2-3 बार पैसे भी दिए, लेकिन वह जगह देने को तैयार नहीं था। तब हम कोर्ट में गए और केस जीतकर जमीन को कब्जे में ले लिया। महेश जानबूझकर जमीन के पुराने मालिक के साथ मिलकर उसे हड़पना चाहता था। जब मेरा बेटा शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने हमारी नहीं सुनी और मेरे बेटे के साथ धक्का मुक्की हुई तो मुझसे नहीं रहा गया और मैंने गोली चला दी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे सामने मेरे बेटे को मारा जाता है तो मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूं। गणपत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी करी है और वह बीजेपी में भविष्य में बीजेपी के साथ भी वो गद्दारी करेंगे। सीएम के पास मेरे करोड़ों रुपया बकाया है। कोर्ट का जो आगे निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में अपराध को रोकना है तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि एकनाथ शिंदे का इस्तीफा लें। उन्होंने बताया कि कल्याण पूर्व विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके गणपत और कई बार नगर सेवक रह चुके शिवसेना गुट के महेश की दुश्मनी काफी पुरानी है। यह राजनीतिक मतभेद पिछले कई साल से चला आ रहा है। दोनों का कई बार झगड़ा भी हो चुका है। मामला पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा है। महेश और गणपत के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। चुनाव में भी अब कई बार आमना सामना होने पर झगड़ा हो चुका है, लेकिन गोलीबारी की नौबत पहली बार आई है। महेश श्रीकांत एकनाथ शिंदे के पक्के समर्थक माने जाते हैं। जब शिवसेना टूटी तो सबसे पहले महेश ही शिंदे सेना में गए थे। वहीं विधानसभा चुनाव उन्होंने गणपत के खिलाफ प्रचार किया था और गणपत मुख्यमंत्री शिंदे और श्रीकांत शिंदे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे। इसका जवाब महेश ही देते थे। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। मामले की जांच अपराध शाखा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों को जमा किया जा रहा है। कानूनी तौर पर मामले की गहराई से जांच करने में पुलिस इस वक्त लगी हुई है। वहीं गणपत को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। उन्होंने गणपत ने पुलिस वैन से चिल्ला कर कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री शिंदे के कहने पर काम कर रही है और मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मेरा बेटा उस समय वहां पे नहीं था, लेकिन बेटे को जबरन इस मामले में घसीटा जा रहा है। यह कहना था गणपत का घर और ऑफिस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। यहां रात दिन पुलिस का पहला पहरा है। लोगों की जांच की जा रही है, उसके बाद ही ऑफिस और घर जाने दिया जा रहा है। पुलिस कोई भी रिस्क नहीं ले रही है। शनिवार को गणपत के इलाके में कुछ दुकानें बंद थी। हिल लाइन और पुलिस स्टेशन पर भी शिव सैनिकों का जमावड़ा था। लोग मांग कर रहे थे कि विधायक के बेटे वैभव गायकवाड़ जहां भी हो पुलिस उसे गिरफ्तार करे। दूसरी तरफ महेश के ऑफिस पर भी पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और घर पर भी पुलिस का पहरा है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में, जहां उल्लासनगर थाने के अंदर एमएलए को गोली मार दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनको जुपिटर हॉस्पिटल देखने के लिए गए थे और गणपत जिन्होंने गोली मारी है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। महेश के ऑफिस में आने जाने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। महेश का ऑफिस गणपत के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है। 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में गणपत के अलावा हर्षल केने और संदीप सरवनकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर।